से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने आरोपी आफताब के बारे में कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि करीब 2 साल पहले श्रद्धा ने उन्हें आफताब के ड्रग्स एडिक्ट होने की बात बताई थी। इमरान नज़ीर के मुताबिक श्रद्धा ने कहा था कि आफताब ड्रग्स लेता है और आफताब के ड्रग्स को छुड़ाने के लिए उसने मदद की गुहार भी लगाई थी। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इमरान नज़ीर खान के दावे की पुष्टि नहीं करता है। आपसे जानना चाहेंगे कि श्रद्धा आपको कब मिली थी, कैसे मिली थी और किस दौरान जो है आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस साल तो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो आपकी मुलाकात उनसे कब हुई थी? हमारी मुलाकात हुई थी लॉकडाउन के जस्ट बाद 2021 में, जनवरी के एंड वीक में हमारी मुलाकात हुई थी। फिर बातों बातों में उसने बता ही दिया कि एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड से मुझे इशू चल रहा है और एक्चुअली वो बहुत स्मोक का, बहुत ड्रग्स वगैरह कर रहा है और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। इतनी ज़्यादा परेशान जो है वो श्रद्धा नज़र आ रही थी, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर आप कह रहे हैं, उन्होंने बताया था कि कई सालों से जो है उनके बॉयफ्रेंड जो है वो ड्रग्स लेते नज़र आ रहे थे। तो क्या किसी का नाम, आफताब का नाम उन्होंने आपके सामने रखा था? कितने साल जो है उन्होंने बताया था कि कितने सालों से उनका बॉयफ्रेंड ड्रग्स लेते आ रहा है? नहीं, उन्होंने आफताब का नाम नहीं लिया। मैंने उनको बताया कि मेरा नाम इमरान खान है, मैं भी उसके चक्कर में उन्होंने आफताब का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड का बताया कि असली रिलेशनशिप के ऐसे मैटर्स हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं। खैरसौन में ट्रेन सेवा एक बार फिर शुरू हो गई। खैरसौन पर रूस के कब्जे की वजह से वहां पिछले 9 महीने से ट्रेन सेवा बंद पड़ी थी, क्योंकि खैरसौन यूक्रेन का वो शहर है जिस पर पुतिन की सेना ने सबसे पहले कब्जा किया था। करीब 9 महीने के बाद यूक्रेन के सैनिकों को खैरसौन से पुतिन की फौज को खदेड़ने में कामयाबी मिली। तब जाकर लोगों की जान में जान आई। लोगों की सुविधा के लिए ट्रेन सेवा भी बहाल कर दी गई। यूक्रेन की राजधानी कीव से पहली ट्रेन खैरसौन पहुंची, जिसके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। किसी के हाथ में यूक्रेन का झंडा था तो कोई फूल लेकर अपनों को लेने स्टेशन पहुंचा। बताया गया कि इस ट्रेन में 200 यात्री सवार थे। खैरसौन के प्लेटफॉर्म पर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने सैकड़ों लोग पहुंचे, जिन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। यूक्रेन के लोगों ने इसे रूस के खिलाफ बड़ी जीत बताया। खबर है कि लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को सैकड़ों केमिकल हथियार दिए जा रहे हैं, जो ईरान सीरिया के जरिए उस तक पहुंचा रहा है। खबर है कि सीरिया ने ईरान और उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों की मदद से केमिकल हथियार बनाए हैं, जिन्हें लेबनान भेजा जा रहा है। जो ईरान से जंग लड़ने के मूड में दिख रहे इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को केमिकल हथियार मिलने की खबर सच है तो फिर तो ये डराने वाली बात है। क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह को केमिकल हथियार सीरिया ने दिए हैं, जिन्हें उसने उत्तर कोरिया के वैज्ञानिकों की मदद से बनाया और फिर उन्हें दक्षिणी लेबनान यानी उस हिस्से में भेज दिया जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पहले से तनाव है। वैसे ईरान सालों से इजराइल की नाक में दम करने वाले कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह की मदद करता है और बोलता है कि वो लेबनान में कमजोर पड़ रहे शिया मुसलमानों की मदद कर रहा है। लेकिन माना जाता है कि ईरान का असली मकसद तो इजराइल को परेशान करना है, जिसके लिए वो सीरिया और लेबनान दोनों का इस्तेमाल करता है। दावा किया गया कि इसी वजह से उसने सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह तक केमिकल हथियार पहुंचाए, क्योंकि 1985 यानी जब से हिजबुल्लाह की स्थापना हुई है तब से वो इजराइल पर हमले करता रहता है और इसीलिए उसे केमिकल हथियार मिलने की खबर इजराइल के माथे पर बल डाल सकती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीरिया ने हिजबुल्लाह को 300 मिसाइलें दी हैं, जिनमें थियोनिल क्लोराइड नाम का जहरीला केमिकल है और इसका इस्तेमाल केमिकल हथियारों में होता है, क्योंकि ये जैसे ही पानी या हवा के संपर्क में आता है जहरीली गैस छोड़ता है। खबर है कि सारी की सारी खतरनाक मिसाइलें बहुत जल्द लेबनान पहुंच जाएंगी। माना जा रहा है कि इजराइल को इसकी भनक लग चुकी है और कुछ दिन पहले उसने लेबनान जा रहे ईरान के ट्रकों पर इसी वजह से हमला किया था और ये दावा भी किया था कि ईरान के ट्रकों में मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन थे। हालांकि ईरान ने तब कहा था कि ट्रकों में तेल था, लेकिन इस नए दावे ने ईरान के बयान पर उंगली उठा दी है, क्योंकि इस दावे के मुताबिक ईरान लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह को केमिकल हथियार दे रहा है, जो ईरान और इजराइल के बीच केमिकल वॉर के हालात पैदा कर सकते हैं।